गुरुजी के चरणों में कोटि नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक ये है, जो निर्जला उपवास के ऊपर हमारा सीरीज चल रही है। ये निर्जला उपवास के लिए भी है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के लिए भी है कि जो हम सुमिरन कैसे करें। मतलब थर्ड स्टेप हमारा सुमिरन। तप भी है, सेवा भी समझ गए, सेवा क्या है, निर्जल उपवास में क्या सेवा करेंगे, ऐसे निर्जल उपवास में कैसे सुमिरन करेंगे, सुमिरन का विधि क्या है, या एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में जो सब नेचर फूड लेंगे तो उसमें सुमिरन क्या करेंगे, उसका विधि क्या है। तो इसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और आज 4 अक्टूबर 2023 है और आज हमारा परम पूज्य सदैव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी, जो मेरे सदगुरुदेव है, जो मुझे संन्यास दीक्षा दिए है, उनका आज शरीर का जन्म दिवस है। ऐसा संत ये जन्म भूमि पे, हमारा भारत भूमि में जन्म हुए और हमारा ये दिव्याशीष आश्रम जो है हिमाचल प्रदेश में जो सेवा कर रहे हैं, आध्यात्मिक साधना केंद्र बनी है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, उन्हीं का कृपा से, उन्हीं का तप से, उनका मौन तप से बना है। तो आज भी वो यहीं पे हैं, अमर है, अजर है, कभी नेवर बर्न एंड नेवर डेथ। तो उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करूंगी। उन्होंने जैसा हमको सुमिरन का विधि सिखाया है, जो कि ये हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में ही है, तो इसके लिए मैं ये बताने जा रही हूँ। तो आज जैसे हम सोचते हैं साधना एक क्रिया है, साधना एक क्रिया सोचते हैं और क्रिया के माध्यम से प्रभु प्राप्ति होगा ये सोचते हैं। कोई बोलते हैं माला जपो, कोई बोलते हैं ध्यान करो, कोई बोलते हैं प्राणायाम करो, ये सब चीज़ें बताते हैं कि हम ये करेंगे, कोई भजन कीर्तन करते हैं और करते हैं प्रभु प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु प्राप्ति सुमिरन के लिए पहला स्टेप भी तो आपको समझना पड़ेगा। साधना कोई क्रिया नहीं है, ये मतलब साधना का दो ही केंद्र है, दिल और दिमाग। दोनों दी में शुरू है, दिल और दिमाग। तो ये दिल और दिमाग को सही लगा रखना है, दिमाग से समझना है, दिमाग को सही लगाना है, दिल से प्रेम का भाव उबड़े, हर समय प्रेममय हो। इसके लिए क्या करें? तो हम अगर साधना को क्रिया समझ के करेंगे तो हम ना हमको ज्ञान मार्ग की प्राप्ति होगी, ना भक्ति मार्ग में प्राप्ति होगा प्रभु, ना हम दुख से निवृत्ति हो पाएगा। तो इसके लिए क्या हमारा ये करना है, मतलब विधि क्या है सुमिरन की। सुमिरन का विधि ये है, जो दिख रहा है गुरु मंत्र ये, जो हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी ने हमको भी गुरु मंत्र दिए थे। जो दिख रहा है वो कुछ ना कुछ, जो नहीं दिख रहा है वो सब कुछ। जो दिख रहा है वो कुछ ना कुछ, याद रखना है, जो नहीं दिख रहा है वो सब कुछ। जो नहीं दिख रहा है उसके प्रति हमको कैसे अनुभव होगा हमारा, इसके हमारा सुमिरन का विधि इसीलिए मैं बता रही हूँ। कैसे अनुभव होगा, कैसे हम अनुभव करेंगे। हम सोच रहे जो दिख रहा है, मतलब हम सोच रहे भोजन में शक्ति है, हम सोच रहे धन में सुख मिलेगा, हम सोच रहे संबंधियों से अपनत्व है, तो ये सब हमारा मिथ्या भ्रम है। संबंधियों में, रिश्तेदार में अपनत्व नहीं है, ना धन से सुख मिलेगी, ना हमको मतलब भोजन में शक्ति मिलेगी। तो हमको मतलब ये जो दिख रहा है, हम सोच रहे हैं ये सब दिख रहा है, ये कुछ ना कुछ है, और जो नहीं दिख रहा है उसके पीछे जो है वही सब कुछ है। जो क्या नहीं दिख रहा है, जो आपके आंखों के पीछे देख रहे हैं वो प्रकाशक, मतलब हम सोचते हैं शास्त्रों में प्रकाश है, शास्त्रों में प्रकाश नहीं है। हम सोचते हैं शास्त्रों में प्रकाश है, शास्त्रों में ज्ञान है, ये सब दिख रहा है आपको जो, वो कुछ ना कुछ है। जो नहीं दिख रहा है सब कुछ है, जो कुआ नहीं दिख रहा है, ना आपके आंखों के पीछे जो देख रहा है स्वयं प्रकाश, वही सब कुछ है। जो आपके कानों को साथ सुन रहा है वही सब कुछ है। कानों के पीछे ये सब यंत्र है, जो बोल रहा है, जैसे इससे जो माध्यम है ये आपका ये माउथ,
तो इसके पीछे जो बोल रहा है वही सब कुछ है, जो उसको अनुभव कर रहा है, जो सांस को अनुभव कर रहा है, जो सांस ले रहा है वही सब कुछ है, जो चल रहा है पैदल में वही सब कुछ, उसके पीछे जो चलवा रहा है वो शक्ति, अदृश्य शक्ति, वो ऊर्जा, वो ओरा, वही सब कुछ है। और जो आपके हाथ के कर्म करवा रहा है, ये हाथ के कर्म कराने के पीछे जो है वही सब कुछ है। तो उसको अनुभव कैसे करेंगे? क्या सुमिरन करने से इस चीज का अनुभव कर पाएंगे? ये अविनाशी, ये निराकार, ये चीज जो अरूप, जो अनाम, ये चीज की अनुभूति आना चाहिए। तो तभी आएगा जैसे आप निर्जल उपवास में रहेंगे और मौन पे रहेंगे, या एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को जब फॉलो करेंगे, प्रकृति माँ के मतलब फलाहार करेंगे, तब आपको कि मतलब कैसे सुमिरन करना है, तब आप जब प्रकृति माँ के साथ जुड़ेंगे तब आपका सुमिरन पूरी सही बनेगी। तो हम जो सोचते हैं, जो मंदिर चले जाते हैं, नवरात्र है, माँ का मंदिर जाएंगे, माँ को बांध के रखे, पूजन करेंगे वहां जाके, और कहीं पे भी बांध के रख दे और हम पूजन करते हैं, वहीं पे फल प्रसाद चढ़ाते हैं और थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, आ जाते हैं। लेकिन हर एक दिन नवरात्र बनना चाहिए आपकी, खाली ये 9 दिन नवरात्र नहीं है, हर एक दिन नवरात्र होना चाहिए। नवरात्र मतलब हर एक दिन आपका नया है, आपके लिए हर एक सांस नया है, तो हर एक दिन का नवरात्र का उपयोग करना है। तो इसके लिए क्या करना है ना, आप थोड़ा माँ प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ना है, मतलब समझना है कि ये अस्तित्व, ये पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व ही मंदिर है। याद रखना, ये अस्तित्व ही मंदिर है और ये प्रकृति माँ ही वेद है। वेद कोई इंसान का लिखित निर्मित वेद नहीं है, ये प्रकृति का वेद को पढ़ना सीखे। हम तो खाली किताब के कीड़े बन गए हैं। उपनिषद, गीता सब अच्छा है, पढ़िए, उससे अपने अपनाइए, लेकिन उसमें एकदम मतलब उसी को सब कुछ माने, उसी से जो शिक्षा मिला उसी को अनुभव करने के लिए आपको प्रकृति का वेद को पढ़ाई करना पड़ेगा। अब प्रकृति का वेद के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको महसूसियत होगा। जब आकाश में तारे निकलते हैं रात को, तारे झिलमिल झिलमिल करता है, उसके साथ आप भी जोड़ जाइए और आप भी झिलमिल झिलमिल करिए, उसके साथ हंसिए, उसके साथ वार्तालाप करिए कि यही, तभी जाके ये आपका पूजा मतलब महसूसियत होगा उस चीज का। आप ढूंढते हैं किताबों में, आप ढूंढते हैं व्यक्ति में, प्रभु को महसूसियत करने के लिए प्रयास करते हैं, अच्छी बात है, मतलब व्यक्ति भी प्रभु है, लेकिन तब अनुभव होगा जब प्रकृति का भोजन आप करेंगे, प्रकृति का प्रसाद जैसा सूरज भगवान ने पका के आपको दिए है उसको उसी रूप में ग्रहण करेंगे और आपकी सफाई करेंगे, शरीर का मतलब गंदगी निकालेंगे और प्रकृति के साथ जुड़ेंगे। यही साधना करना है आपको पूरी नवरात्र में, निर्जला उपवास में, पूरी माँ प्रकृति के साथ माँ की पूजा करना है, माँ का वेद पढ़ना है, तो माँ के साथ कनेक्ट होना है आपको। तो सूरज जब उगते हैं, जब सवेरे उन्हीं के सामने बैठना है, सूरज भगवान के साथ प्रणाम करना है। सूरज भगवान का जैसा ज्ञान, रोशनी जैसे चारों तरफ रोशन कर रहा है पूरी ब्रह्मांड को, पूरी अस्तित्व को, ऐसा आपका सूरज ऐसे उग जाए और आपका ज्ञान रूपी सूरज रोशनी सबको प्रकाशित करे, ऐसे सही रोशनी कि जैसे हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में तप सेवा सुमिरन का मार्ग में आप चलते हैं तो सही ज्ञान आपको प्राप्त होगी और उसी ज्ञान का रोशनी सब तरफ फैले। तो इसके लिए सूरज भगवान के साथ, जैसे सूरज भगवान का रोशनी झिलमिल झिलमिल जैसे आती है आपके पास, ऐसे आप उसी समय उनके साथ सूरज का अनुभव करिए। और इस तरह आप जब आपकी पानी नदी देखने जा रहे, झील देखिए जाके, आपके पास अगर है आपके कहाँ पे तो झील के पास जाइए, लहरों को झांकिए, लहरों को झांक के लहर बन जाइए। और हवा जब चलती है, हवा का झोंकों में आप हवा बन जाइए। फूल के साथ खड़े होके जब फूल, अच्छा फूल देखते हैं, गुलाब देखते हैं, कुछ फूल के साथ फूल बन जाइए कि आपका अंदर की
फूल खिल जाना चाहिए। तो इस कदर आपको पूजन करना है। वृक्ष, हरे वृक्ष को पूजन करिए, हरे वृक्ष के पास जाके खड़े हुए उन्हीं को भी नमन करिए, धन्यवाद करिए, वो आपको अम्लजान दे रहे हैं। तो वो हरे वृक्ष के साथ जोड़ के उनके साथ बात करके हरे बन जाइए। तो इस कदर आप पूरी तरह माँ प्रकृति के साथ जुड़िए। आप पूरी अस्तित्व ही परमात्मा है, याद रखना, अस्तित्व ही परमात्मा है। तो ये परमात्मा सोच के आपको दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है कुछ ना कुछ, जो नहीं दिख रहा है वो सब कुछ। तो उसी परमात्मा को महसूसियत करिए। जब ठंडा का हवा आ रही है तो वाह क्या ठंडा है, ये प्रभु का क्या ये है आलिंगन है, ऐसे सोच के महसूसियत करिए। हर समय प्रभु का, परमात्मा का महसूसियत होगा। यही साधना है। जाप करेंगे, कितना देर कर पाएंगे, 1 घंटा करेंगे, 2 घंटा करेंगे, अच्छी बात है, करना चाहिए, करिए, माला जाप करिए। माला को जाप कौन कर रहा है, ये गुए को कौन इसी को घुमा रहा है, उसके पीछे भी थोड़ा मुड़िए, अंतर्मुखता को बढ़ाइए। कौन ये माला घुमा रहा है, ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है, आंख बंद करके ध्यान करिए, थोड़ी देर मन को शांत कर रहे। तो इसको देख कौन रहा है, ये मन को देख कौन रहा है। अगर मैं देख रहा हूं तो मैं कौन हूं, थोड़ा सवाल करके शांत होके बैठ जाइए। तो ध्यान भी बन जाएगी आपकी पूजा। तो इस कदर आप सुमिरन को बढ़ाइए, आप देखना क्या आनंद आएगी। फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अक्रिया ही ध्यान है, अक्रिया ही पूजन है। लेकिन आप तब कर पाएंगे जब हमारे जैसे पूरी गॉड मेड फूड पे रहेंगे और पूरी तरह हर समय धन्यवाद में भरेंगे, ओहो भाव में भरेंगे, शुक्रिया में भरेंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे कि जो हमने गलती कर दिए हैं उसका क्षमा प्रार्थना भी करना पड़ेगा आपको, गलती जो करे हैं। नहीं तो आपका हील नहीं होगा, आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, जिस कारण हम निर्जला कर रहे हैं। निरोगी काया नहीं होगी, आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगा, स्वयं में स्थिति नहीं होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है ताकि आप और आगे जा पाएंगे ना। उठते ही जब आप प्रणाम करिए आपकी माता पिता को, गुरु को, पूरी अस्तित्व को, पूरी ब्रह्मांड को प्रणाम करिए। उठते ही पृथ्वी माता पे पैर रखने से पहले बैठ के पहला आपकी ये हाथ झुक जाना चाहिए भूमि पे। आप भूमि को प्रणाम करना चाहिए। माँ, माँ प्रकृति, माँ पृथ्वी, माँ। हम माँ ऐसे मूर्ति खाली फोटो को देख कर रहे हैं जो दिखती नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है उसको क्यों नहीं प्रणाम कर रहे हैं। ये माता पृथ्वी माता के ऊपर हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन उसके प्रति हमारा नजर नहीं है। वो मिट्टी को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वही तो अस्तित्व है, वही तो भगवान है, वही तो परमात्मा है। तो माँ को प्रणाम करके क्षमा मांगिए, याद करके क्षमा मांगिए। और मैं पैर रखने जा रहे हैं आपके ऊपर बोल के प्रणाम करिए ऐसे। और जितना हो सके नंगे पैर में अपने घर में मतलब घूमिए फिरिए। चप्पल की जरूरत नहीं। क्या आपका घर गंदा है? आप तो सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, तो मतलब जमीन से जोड़ने की प्रयास करिए, जमीन के साथ। तो पृथ्वी माता के साथ जुड़िए, तो आपके अंदर में वो ऊर्जा आएगी, वो शक्ति आएगी। मिट्टी पे चलिए। अगर आपके पास मिट्टी है तो मतलब आप निर्जला जब कर ही रहे हैं, जब एडवांस न्यू डाइट सिस्टम भी अपना रहे हैं, तो आपके पास अवेलेबल है, तो मिट्टी पे भी आपने प्रणाम कर करके घूमिए, ताकि वो ऊर्जा आपके अंदर जाएगी। साथ में आप और क्या करना है, उठने से पहले क्षमा याचना करना है कि हमने जिसको जितना उम्र हो गया, जितने उम्र से आप दूध से बनी चीजें पिए हैं, खाए हैं, एनिमल प्रोडक्ट लिए हैं, शहद भी लिए हैं और नॉन वेज भी खाए हैं, और अभी भी अगर आप शहद ले रहे हैं तो शहद छोड़ दीजिए, एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है। वो हमारा प्रसाद भोजन नहीं है, तो उसके लिए वो एक पाप हो जाएगी। कर्म खराब नहीं करना है, कर्म पे ध्यान देंगे। जैसा बोएंगे ऐसा काटेंगे। पहले जैसा बोए थे कर्म बीज बोए थे, अभी हम काट रहे हैं। अगर आप शरीर से अस्वस्थ है,
रोगी है, कुछ बीमारी आ गई तो हमारा गलत आहार विहार के कारण आया है, गलत हमको पता नहीं था, गलत अयोग्य आहार लिए, और मतलब आप कभी क्षमा किसी से नहीं मांगे, धन्यवाद किसी को नहीं दिए, ये सब कुछ नहीं करे, इसके कारण आया। तो हमारा कर्म सही करना है, कर्म सही करने के लिए बीज सही बोना पड़ेगा। अब बीज सही बोना है मतलब क्या है, आप हमेशा क्षमा याचना करिए कि हम गलत भोजन करें, जो एनिमल प्रोडक्ट लेके उसका हम भुगतान भोग रहे हैं। अब हम ये गलती नहीं करेंगे। कर्म काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको और हीलिंग करना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, तो आप मतलब रोज एक जन को एनिमल प्रोडक्ट छुड़वाइए, कम से कम एनिमल प्रोडक्ट छुड़वाइए, दूध से बनी चीज छुड़वाइए, नॉन वेज छुड़वाइए, शहद छुड़वाइए, जो चीजें हमारा जो मतलब हमारा वो भोजन नहीं है वो हम ले रहे, तो ये सब चीजें छुड़वाइए एनिमल प्रोडक्ट। तो आपका कर्म पुण्य कर्म होगा और आपका प्रारब्ध कटेगी, आपका बीमारी जल्दी कटेगा और आप स्वस्थ हो पाएंगे। तो इस कदर आप करिए, कोई चमड़ी वाला चीज मत मतलब पर्स मत लीजिए, बेल्ट मत लीजिए, खरीद रहे तो उसको पूछिए चमड़ा से तो नहीं बनी है जैसे पशु की, ये से तो आप ऐसे कदर आप अपने सावधानता बरतना पड़ेगा, तब जाके होगा। और ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को बताइए, माँ प्रकृति का भोजन लेने के लिए किसी को प्रेरित करिए, तो आपका भाग्य चमकेगा, अब बदलेगा। इस कदर आप सेवा करिए। और जब भी पेड़ पौधे को पत्ते भी तोड़ रहे हैं खाने के लिए, फल भी तोड़ रहे हैं, उससे पहले थोड़ा क्षमा याचना करके, शुक्रिया करके, प्रणाम करके करिए। प्रणाम करके पत्ता तोड़िए, तुलसी पत्ता तोड़ रहे हैं, बेल पत्ता तोड़ रहे हैं, ये सब हमारा कर्म बन जाती है, तभी हमको कुछ ना कुछ भोगना पड़ रहा है। तो आपको ये पत्ता सब तोड़ते समय क्षमा याचना करके, पहले क्षमा याचना करना है, प्रणाम करना है, फिर शुक्रिया अदा करना है, फिर तोड़ना है। फल भी तोड़ रहे हैं तभी भी ऐसे करना है। इस कदर हमको प्रणाम करके, धन्यवाद देके, क्षमा याचना करके करेंगे, हर समय याद रख के, तो जाके हम स्वस्थ जल्दी होंगे। यही साधना है, यही सुमिरन है। तो क्षमा प्रार्थना हमको हर समय करना है, और जो मनोमय कोष को क्लीन करना है, क्लीन, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ भरा पड़ा होता है जन्म जन्म का, तो हमारा माइंड को क्लीन करना है। तो आपको जिससे भी आपका बैर है, किसी से भी आपको याद है अभी वो मुझे ऐसा गाली दिया था, वो मुझे ऐसे मतलब इतने कितने पीछे साल का गाली अभी भी याद है, तो आप फिर तो क्षमा ही नहीं करें उसको, तो तभी तो आपको भुगतान भोगना पड़ रहा है। तो अगर आपको किसके साथ झगड़ा हुआ है, बैर हुआ है, तो मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो क्षमा अभी मांगिए, उनको फोन करके मांगिए, या अगर शर्म आ रहा है तो ऐसे भी मांगिए, लेकिन फोन करके मांगेंगे तो ज्यादा फायदा है, या मिल जाइए, चाहे वो क्षमा करे ना करे, आपका ड्यूटी करना है, आपको आपका ड्यूटी निभाना है कि अंदर से पूरी तरह हो, चाहे कैसे भी व्यवहार करे, आपका कर्म सही करना है, क्षमा प्रार्थना करना है। अगर आपका किसी से झगड़ा है, आप किसी को गलत बोल दिए हो, तो आप क्षमा मांगना है। और बाकी अगर आपसे कोई ऐसा करा है तो उसको क्षमा देना है, तो क्षमा मांगना है, क्षमा देना है। अगर ये सब हम अपनाते हैं, यही सुमिरन है, याद रखना यही सुमिरन है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको सुमिरन करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई क्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मजे से माँ प्रकृति जैसे दिए हैं उसका भोजन करिए, शुक्रिया अदा करिए, धन्यवाद दीजिए, हंसिए, हंसाइए, हर समय खुश रहिए, मौज से रहिए, तब आप जाके अपना सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अपना मल को बाहर निकालेंगे तो आपका प्रभु प्रकट होंगे। जैसे आपका शरीर से मल निकलना है, इंद्रियों से आपका अम्लीयता निकलना है, मन से आसक्ति को बाहर निकालना है, और बुद्धि से अहंकार को बाहर निकालना है, और आपका जो अहंकार में मतलब चित्त में हमारा जो संबंधियों से अपनत्व है बोल के हमारा भावना है, वो भावना भी अपना तो मिथ्या अपनत्व को बाहर निकाल दीजिए। तब आपको बाहर ही निकालोगे, जब सफाई करोगे
तब आपका अंदर की प्रभु अपने आप प्रकट होंगे और आप हर समय मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, हंसते रहेंगे हमारे जैसे हर समय, और आनंद मौज में रहेंगे और सबके साथ सबको सब जैसे आपको लगेगा मेरे से कोई अलग नहीं है, सब मैं ही हूँ, मैं ही मैं ही मैं सर्वव्यापक हूँ। इस कदर आपको अनुभव में आएगा और हंसते रहेंगे हर समय। कभी भी आपका शरीर मुख में दुख ही नहीं आएगी, दुख नामक की चीज आपकी डिक्शनरी से हट जाएगी अगर आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को पूरी तरह फॉलो करेंगे और उपवास पे ध्यान देंगे और आत्मा के नजदीक बैठने के प्रयास करेंगे और देखते रहेंगे साखी भाव में जो हो रहा है शरीर के साथ अलग होके और खुश रहेंगे, तो आप जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त करेंगे। तो करिए इस तरह सुमिरन, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहेंगे। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।